हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि व्लॉग आने में लेट हो रहा है, टाइम पे व्लॉग्स नहीं ला पा रही हूँ मैं। उसका रीज़न ये है कि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शादी के नेक्स्ट डे से ही कफ, कोल्ड, फीवर सब कुछ एक साथ हो गया था। आपको मेरी आवाज़ सुन के पता लग रहा होगा, अभी भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है। कोई नहीं, मौसम चेंज हो रहा है, ये सब तो चलता रहेगा। तो आज है भाई का संगीत और रिसेप्शन। तो अभी संगीत चल रहा है और धीरे-धीरे सभी गेस्ट आ रहे हैं और इधर हमारी बहू रानी भी रेडी होके बैठी है। बट इस टाइम वो थोड़ा-सा नर्वस थी और थोड़ा-सा सैड भी दिख रही होगी आप लोगों को, क्योंकि नए माहौल में, नए लोगों के बीच में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है और आई थिंक ऐसा सभी ब्राइड के साथ होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। थोड़ा-सा नर्वसनेस होती ही है सभी को। बट नेक्स्ट डे से वो हम लोगों की ही जैसी हो गई थी, हम लोगों के ही रंग में ढल गई थी। एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब फेस करना। वो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के दूसरे घर में आती है और वहाँ पे सब कुछ नया होता है उसके लिए, तो थोड़ा डर तो लगता ही है। बट एक लड़की ही होती है जो पूरे घर को अपना बना लेती है और धीरे-धीरे सब एडजस्ट कर लेती है। तो हमारी बहू रानी भी सब एडजस्ट कर लेगी। तो अभी चल रहा है यहाँ पे संगीत का फंक्शन और थोड़ी देर पहले यहाँ पे मेरी मामी और मौसी लोग गाना गा रहे थे, जो दूल्हा-दुल्हन का गाना होता है वो गा रहे थे। बट उस टाइम मैं पहुँची नहीं थी, तो तब मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई और उसके बाद मैंने सीधे डांस रिकॉर्ड किया। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी मम्मी ने डांस किया और हम में से किसी को भी नहीं पता था कि मम्मी ने इतना अच्छा डांस रेडी किया है और मैंने मम्मी का डांस अपने शॉर्ट्स में डाला है, तो आप लोग वहाँ जाके प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं म्यूज़िक के साथ डांस नहीं लगा सकती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग शॉर्ट्स में जाके देखिएगा। ये मेरी छोटी मामी है और आप लोग शायद इन्हें व्लॉग में पहली बार देख रहे होंगे। तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस किया। मैं सबका डांस शॉर्ट्स में डालते रह रही हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग में तो म्यूज़िक लगा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं सबके डांस शॉर्ट्स में डाल रही हूँ। और इसको तो आप जानते ही होंगे और व्लॉग्स में भी बहुत बार देखा होगा। ये है मेरे मामा की बेटी, मेरे बड़े वाले मामा की बेटी है ये। एंड शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो इसे नहीं आता हो। तो सब कुछ आता है इसे, सब सारे काम आते हैं और मुझे इसकी सबसे अच्छी आदत ये लगती है कि ये हर चीज़ में आगे रहती है। पढ़ाई से लेके स्पोर्ट्स तक, मेहंदी लगाने से लेके डांस तक और घर के भी सारे कामों में ये लड़की परफेक्ट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते ये आपने पहले व्लॉग्स में कई बार देखा होगा। ये है मेरे जो 3rd नंबर वाली बड़ी माँ हैं, उनकी बेटी
और ये भी बहुत प्रोफेशनल तरीके से डांस करती हैं क्योंकि ये कथक सीखी हुई है, तो बहुत सुंदर डांस करती है ये भी। और ये है जो मेरी सेकंड नंबर वाली मासी है, उनकी बेटी है ये। आपको याद होगा जब 3 महीने पहले हम बागेश्वर गए थे अपनी मौसी के वहाँ पे, तो वहाँ पे आपने मेरे व्लॉग में इसे देखा होगा। तो ये मेरी वही मासी की बेटी है। तो ये भी बहुत प्यारा डांस करती है। और ये भी मेरी सिस्टर है, जो मेरी सेकंड नंबर वाली बड़ी माँ है, ये उनकी बेटी है। तो इसने भी बहुत सुंदर डांस किया। तो संगीत में डांस तो काफ़ी सारे लोगों ने किया, बट मैं कुछ ही लोगों का रिकॉर्ड कर पाई और फिर मेरे को जाना भी पड़ा किसी काम के लिए, तो मैं चली भी गई थी। और कभी कुछ काम याद आ जा रहा था तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ रहा था, और ऊपर से नौमी ने भी थोड़ा परेशान करा था, इसलिए आपको नौमी भी नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि उसकी कुछ-कुछ शैतानियाँ ही चलती रह रही थी। तो संगीत का प्रोग्राम भी यहाँ पे हो गया है और अब बारी आती है रिसेप्शन की। तो रिसेप्शन यहाँ पे आधा हो चुका है और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा लेट ही शूट किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मैं थोड़ा बिज़ी हो रही थी। मतलब सब कुछ देखना होता है, भाई की शादी है तो उसी में मैं बिज़ी हो रही थी, क्योंकि गेस्ट आते हैं, उनसे भी मिलना होता है और हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वजह से मैं बहुत लेट शूट कर पाई और आधे लोग तो जा भी चुके थे। और अपने घर पे शादी हो ना, तो फ़ोटो या फिर वीडियो लेने का मतलब याद भी नहीं रहती है और टाइम भी नहीं मिलता है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था। इवन यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आगे जाके दूल्हा-दुल्हन के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, बट मैंने और नौमी के पापा ने एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं करवाई। उसका रीज़न है मेरा बच्चा, मेरा नौमी, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा पानी का खेल कर दिया था कि पानी से ना अपने सारे कपड़े भिगा दिए थे, और जिसकी वजह से ना हमारा मूड भी ख़राब हो गया था। और जब हमने सोचा कि आगे जाके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं, तो फ़ोटोग्राफ़र वाले भैया जा चुके थे, तो इस वजह से फ़ोटो वगैरह भी नहीं ले पाए हम। अभी यहाँ पे सब लोग डीजे में डांस कर रहे हैं, बट मैं आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही होंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, नौमी ने अपने आप को पूरा पानी से भिगा दिया था, पूरा गीला हो गया था वो, और बस नौमी के पापा और मेरा उसी पे ज़्यादा फ़ोकस था। वो जहाँ-जहाँ जा रहा था उसके पीछे हमको भी जाना पड़ रहा था। और आज बहुत टाइम के बाद मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी मिली। तो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड रिचा, और साथ में उसकी छोटी बहन भी है। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, मतलब बचपन से 10th तक हमने एक साथ ही पढ़ा और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पे रिसेप्शन भी हो गया है और सारे गेस्ट जा चुके थे, बस हम घर वाले थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के डिनर कर रहे हैं और फाइनली नौमी भी आ गया है यहाँ पे, और उसका मुँह आप देख सकते हैं, क्योंकि उसने अभी यहाँ पे डाँट भी खाई थी मुझसे और वो बहुत सारी शैतानी करके अब थक चुका है, उसे नींद भी आ रही थी। तो हमने यहाँ पे फटाफट से डिनर किया और उसके बाद फिर हम सब लोग घर को चले गए थे। तो कैसा लगा आप सभी को भाई का संगीत और रिसेप्शन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और अभी मैंने इसमें दुल्हन का डांस ऐड नहीं किया है, उसे मैं या तो शॉर्ट्स में डाल दूँगी या फिर उसका एक व्लॉग बना लूँगी, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।